नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। 2024 लोकसभा चुनाव में पताका फहराने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार ने भी अयोध्या को कई योजनाओं की सौगात दे डाली। दरअसल 30 दिसंबर यानी कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ साथ 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सभ्यता ने हमें रास्ता दिखाया। हम पुरातन और नूतन को साथ लेकर चलते हैं। एक समय था कि रामलला टेंट में थे, अब न सिर्फ रामलला को पक्का घर मिला है बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी पक्का घर मिला है। वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं भी आप ही की तरह उस पल के लिए उत्सुक हूँ। अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रभु श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या पर हो रहे निर्माण कार्यों और मोदी सरकार द्वारा अयोध्या को दी गई इन योजनाओं का 2024 के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी को आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा या फिर नहीं? इस पर राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी अपनी राय साझा की है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राम मंदिर निर्माण के सहारे बीजेपी एक बार फिर आगामी चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। अयोध्या को दी गई इन सभी परियोजनाओं का फायदा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने देश के 80% मतदाताओं को अपनी ओर खींचा है। इसलिए निश्चित रूप से राम मंदिर निर्माण का 2024 लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की माने तो बीजेपी हमेशा से ही धर्म की राजनीति करती आई है। मजहब के नाम पर फायदा उठाना, हिंदू मुस्लिम, अजान, भजन, कीर्तन जैसे मुद्दों पर ही वोट मांगना बीजेपी का पुराना तरीका है। विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे बीजेपी ने ही राम मंदिर को बनवाया है। बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन जनता पूछ रही है कि 2014 में रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने और महंगाई कम करने का वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ? विपक्ष की माने तो जनता के हर मुद्दे पर मोदी सरकार विफल हो चुकी है। तो वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर निर्माण राजनीति का विषय नहीं है, यह एक सपने के साकार होने जैसा है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का मौका है। अगर इससे भी कोई राजनीतिक लाभ की बात करता है तो इस राजनीतिक लाभ को लेने के लिए कांग्रेस और सपा को भी पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन इन्हें हमेशा मजहबी तुष्टीकरण दिखाई देता था, 20% वोट दिखाई देता था। यह हिंदुओं के भीतर विभाजन करते थे, तो आज इनको पीड़ा क्यों हो रही है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।